3 ऐसे बड़े काम बताइए जो आप जनता के हित में करेंगे। इंशाल्लाह ताला सब में पहले मैं जो SIR की जो ख़ास तौर से मुसलमानों के ऊपर एक तलवार लटक रही है, इंशाल्लाह ताला उसका मैं फ्री ऑफ कास्ट मेरे ऑफिस में इसके लिए खिदमत के लिए मौजूद रहूँगा। रही दूसरी बात, एक बस्ती दवाखाना यानी कोशिश कर ले कि जल्द से जल्द वो एक लेके आऊँगा। तीसरा, इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि राशन शॉप हमारी यहाँ पर जल्द से जल्द खुले। निज़ामाबाद में लगभग हर कैंडिडेट्स के पास हम पहुंचे हैं, हर किसी के अपने मुद्दे हैं, हर किसी के अपने इश्यूज़ हैं जो जनता के बीच लेकर पहुंचे। लगातार आप लोगों के सामने लेके आए हैं और आप लोगों को दिखाया है। इसी के साथ में जनता क्या कुछ चाह रही है वो सब आपको दिखाया। अब इरशाद अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कॉरपोरेटर रहे हैं। इस बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, तो जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दे रहे हैं और आवाम के बीच पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं और आवाम फिर से मौका देती है तो क्या ऐसे 3 काम हैं जो सबसे पहले करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे असद साहब ने जब 2020 में जब इलेक्शन था, जब टिकट दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से जो मैं जब यहाँ पर आया, ये न्यू बॉर्न जो रहता ना, अभी नया बच्चा, वैसा ये बॉर्न था ये, जिसमें कोई कहीं पर रोड नहीं गिरी, कहीं पर भी एक रोड नहीं थी, कहीं पर ड्रेन नहीं था, कोई सिस्टमेटिक कुछ ऐसा वो नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्चुअली क्या हुआ वो तो जब 2020 में जब ये मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर 2020 और 21 के 2 साल हमको लॉकडाउन में चले गए, जिसमें कोई बाहर निकल नहीं सका, कोई काम कर नहीं सके, कुछ भी नहीं हुआ। 2022-23 मुझे मिला। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में 22 से जब मैं काम स्टार्ट करा, फर्स्ट में जो काम स्टार्ट हुआ मदीना ईदगाह से स्टार्ट हुआ काम। मदीना ईदगाह में 4 CC रोड डाला, मैं एक BT रोड डाला, एक ड्रेन डाला। उसके नीचे आ गए तो मुमताज़ नगर बोल के है, मुमताज़ नगर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 से 3 रोड डाला। फिर मुमताज़ नगर के सामने क्वार्टर्स है, जो जिसको धर्मपुरी क्वार्टर्स बोलते, बस ड्राइवर कॉलोनी चौरास्ता बोलते, तो वहाँ पर मैं 5 रोड CC 5 रोड डाला। फिर वहाँ से थोड़ा अगर आप आगे आएंगे, यहाँ पर मौजन कॉलोनी एक है, मौजन कॉलोनी में 2 रोड डाला CC रोड। इसके बाद में एक मौजन कॉलोनी सामने KK गार्डन जो है, उसके बाद एक ड्रेन का काम था, जो ड्रेन लगभग 50 लाख रुपए का काम था वो, और 50 लाख रुपए के काम में मैं ड्रेन स्टार्ट करा कि अभी आधी ड्रेन हुई तो उसमें 2 कलवर्ट से बड़े और ड्रेन बड़ी ड्रेन थी। उसमें क्या हुआ वो दोस्तों, कुछ गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से, कुछ पैसे की प्रॉब्लम की वजह से वो काम आधा हुआ, आधा रुक गया। फिर उसके आगे भी पेंटर कॉलोनी है, पेंटर कॉलोनी में भी एक 5 रोड डाला। फिर पेंटर कॉलोनी के 5 उसके बाजू और 6 रोड के वास्ते सैंक्शन कराया, जो सैंक्शन हो गया, रेडी है, काम स्टार्ट करने के वास्ते थे। 10 लाख का काम था ये अलग। तो इसमें समय बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अब तो कुछ यहाँ पर भी पैसों की वजह से ये भी काम रुके हुआ है। और सबसे बड़ा यहाँ पर काम जो था, जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर की सबसे बड़ी रोड है जो बब्बन साहब पहाड़ी से लेके मदीना ईदगाह जाने की। फिर यहाँ से ड्राइवर कॉलोनी चौरस्ते से लेके ये आपके डेयरी फार्म चौरस्ता, वहाँ से अगर मैं भी आया तो मेरे कमर में दर्द होता था, गड़े वो रोड साफ नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं थी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह में वो थी कि मैं ये लोग यहाँ के लोग भी बोलते थे, भाई हमको ये इतनी बड़ी रोड है, एक रोड करा के दियो हमको। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, मेरी ख्वाहिश ये थी कि अगर ये रोड ही, क्योंकि मुझे जब तकलीफ हो रही तो मेरी आवाम की भी तकलीफ का एहसास था, मेरे को मेरी आवाम की भी तकलीफ का एहसास था। तो उसमें क्या हुआ बोलते सो, मैं हमारे जो साबिक़ा MLA साहब थे उनके पीछे पड़ा। फिर ख़ास तौर से हमारे असद साहब को बार बार ये इसके लिए वो करता था मैं कि भाई हमारे पास एक BT रोड है जो बड़ी है, उसके वास्ते आप ज़रा बात करिए। वो दोनों बात करते थे, ऊपर उनके जो जैसा उनका लेवल है उनको बात करते थे, CM साहब से था, जिससे था। फिर उन्होंने वहाँ से करके करा कि यहाँ MLA साहब करे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक 7 करोड़ रुपए की एक रोड है जो बब्बन साहब पहाड़ से लेके मदीना ईदगाह अर्बन पार्क बोल के स्टोर आ गया था, वहाँ तक ये जो रोड है, तो ये रोड डाला में है अभी। इसके अलावा ये जो मेन रोड थे, या मेन रोड पे कई जगहों पर जो स्ट्रीट लाइट थे
उसमें स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, तो 2 खम्भों पे रहती थी, 2 खम्भों पे नहीं रहती थी। आज की तारीख में यहाँ से जब अगर आप बबन साहब पार्टी से कमेले कमेले से मेरा जो स्टार्ट होता, कमेले से लेके आगे आप मदीना ईदगाह तक जाएंगे तो आपको हर जगह लाइट मिलेंगी। उसके अलावा नए पोल्स आपको सागर हिल्स 1, सागर हिल्स 2, सागर हिल्स 3, सागर हिल्स 4 फेस, 4 फेस में। फिर इसके बाद में आपको मुमताज़ नगर, विंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, फिर आपको रमजानी बाबा, फिर आपको मदीना ईदगाह, ये तकरीबन जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह में 70% तक पोल्स जहाँ होने का था करा पूरे डाला। यहाँ तक कि एक बार हमारे जब नासिक में हम जा रहे थे, वो पुल्स देखकर हमको ये हमारे पास एक मदीना ईदगाह है, मदीना ईदगाह की कमेटी आके गुजारिश करी थी कि भाई हमारे पुल्स हमारे ईदगाह में होना। मगर ऑलरेडी हम लोग क्या करे थे, वो जो पुल्स आ रहे थे हमारे पास, वो पुल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। मदीना के में इतना, मदीना ईदगाह के क्वार्टर्स में इतना, फिर पेंटर कॉलोनी में इतना, जो है इलाके में पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। जब मदीना ईदगाह वाले अंदर, जो मदीना ईदगाह में अंदर पोल्स होने का था, नासिब करने का था, वहाँ अंधेरा था, कुछ वहाँ पर कुछ गलत थे, लोग बैठ के कुछ कर रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ पर वो लोग बोले भाई यहाँ कुछ भी करके यहाँ पर पोल्स डलाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी मैं अंदर मदीना ईदगाह के अंदर भी 6 पोल डलाया। और तकरीबन पानी का जो प्रॉब्लम था, पीने का पानी का प्रॉब्लम भी पानी का तकरीबन जो था कनेक्शन देने लगे, तकरीबन घर घर कनेक्शन देने लगे हम लोग। फिर और तुम्हारा यहाँ पर ड्रेन्स का प्रॉब्लम था, जो मेन रोड है। अगर मैं जब आता था, जब पानी पहाड़ का जो पानी था, रोड पे से नालिया का भी पानी रोड पे आता था, दूसरा पहाड़ का पानी आता वो भी रोड पे आता था। हालांकि आज की तारीख में आप मेरे वार्ड में आइए, कोई रोड पे आपको पानी नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत मुश्किल है जो बरसात में है, क्योंकि ये सलाम एरिया है, टोटली सलाम एरिया, ऐसा सलाम एरिया था। मैं जब एक रोड भी नहीं थी यहाँ पर, मैं आने के बाद ये समझिए कि फर्स्ट रोड में डाला यहाँ पर। अवाम आपको मौका देती है, आप दोबारा से फिर जीत के आते हैं, तो 3 ऐसे बड़े काम बताइए जो आप जनता के हित में करेंगे। इंशाल्लाह ताला समय पहले मैं जो SIR की जो एक मुसलमान, ख़ासतौर से मुसलमानों के ऊपर एक तलवार लटक रही है, इंशाल्लाह ताला उसका मैं फ्री ऑफ कास्ट मेरे ऑफिस में आवाम के लिए, इसके लिए खिदमत के लिए मौजूद रहूँगा। ये काम करके फ्री ऑफ कास्ट उनके सर्टिफिकेट के वास्ते में जद्दोजहद करूँगा। रही दूसरी बात, एक बस्ती दवाखाना, जो बस्ती दवाखाने का जो इरादा है, इंशाल्लाह बस्ती दवाखाना सैंक्शन हुआ तो है, इंशाल्लाह उसका भी मैं यानी कोशिश कर लेके जल्द से जल्द वो एक लेके आऊँगा। तीसरा इंशाल्लाह ताला यहाँ पर इससे पहले एक राशन शॉप के लिए मैंने अपनी बाउजू की मली के वास्ते ग्रांट कराया था, यानी सैंक्शन कराया था, लेकिन कुछ वजूहात के उस पर 11 नंबर में गया। उन लोग 11 नंबर में, क्योंकि वहाँ पर 10 नंबर वालों को, 11 नंबर वालों को, फिर इधर बाजू बबन साहब पार्टी इधर ये लोगों को भी ये हो रहा बोल के क्या करें, वहाँ पर ले लेके चले गए। नहीं, लेकिन जब अब मैं आऊँगा, क्योंकि मेरी आवाम यहाँ से यानी गरीब आवाम है भाई यहाँ पर, अगर आवाम यहाँ से अगर लेने जाना तो रिक्शा ले लेके जाना या ऑटो लेके जाना, फिर उनको फ़ायदा क्या हो रहा उनको लेके करने का। इसलिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द राशन शॉप हमारी यहाँ पर वार्ड इंशाल्लाह जल्द से जल्द खोले। सुनने बड़ी ख्वाहिश ये है, यहाँ पर मैं एक मदरसा खोलूँ बच्चों के लिए, जो यहाँ पर जो बच्चे हैं तकरीबन हमारे दीनी थालीम से बहुत दूर है। अगर मैं सुबह के टाइम पे, मेरा इरादा ये है कि सुबह मदरसा खोलूँ, कम से कम वहाँ कुछ बच्चे आके अरबी सीखे और सीखे, ताकि उसमें दीन के मालूमात हो, दीन की बढ़ावत हो, बोल के मेरा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस पर रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो जनता के बीच आप जब पहुंच रहे हैं, किन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं? मैं यही कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर सलम है, जहाँ पर रोड है, रोड का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, और लाइक बात जगह ज़्यादा नहीं है, लाइट का प्रॉब्लम बहुत कम जगह पे, इंशाल्लाह ताला ये लोग ये बोले कि भाई हमको आपको हम पसंद कर रहे, हम आपकी काम आए। तो मेरे को लास्ट टाइम में जो 5 ईयर्स में सिर्फ 2 साल मिले मुझे, 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 2 साल में अगर मैं देखा तो 90% काम करा वार्ड के लिए। अगर वो 2 साल की जगह 5 साल में दे दो, तकरीबन जगह काम होता था। इसके बाद में आगे जो बढ़ूंगा फिर इंशाल्लाह, आगे जो अब ख़त्म यहाँ पर काम है, यहाँ का काम अब थोड़ा काम सेंक्शन हो गए से इंशाल्लाह मैं आने को 2 काम स्टार्ट करूँगा। फिर इसके बाद मैं नया काम स्टार्ट करूँगा, तो के गार्डन के पास से इंशाल्लाह नया काम स्टार्ट करूँगा, आगे तक जाऊँगा। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को?
आवाम को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके बीच आपके यानी मैं कभी किसी को अगर आवाम में से कोई आवाम ये बोल दी कि मैं कभी तकलीफ दिया, तो आप जो चाहे मुझे बोल सकते और नहीं दे सकते। अगर आवाम कोई अगर बोल रही, तो मैं कभी किसी को मेरे ज़बान से अगर तकलीफ हुई, तो मैं आवाम के पास जाकर वोट मांगने का भी हक नहीं रखता। ये इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आवाम को ये बोल रहा हूँ, आगे आगे का जो आपको यानी आपको सपोर्ट करने वाली है एमआईएम पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में असदुद्दीन अवैसी साहब जो सीए और एनआरसी फिर अब एसआईआर आया है, एसआईआर के वास्ते जो चल रही साहब परसों भी आए, परसों भी जिक्र करे, उनको बहुत बड़ी एक कौम की एक मुसलमान की इतनी बड़ी फिक्र रहती हर वक्त उनकी ज़बान पे ये रहती है हमारे कौम का क्या भला हो सकता, कैसा हो सकता। और हमको भी हर वक्त इतना कहते रहते कि आप जब डिवीज़न में रहेंगे अपने कौम के बारे में ज़्यादा सोचिए, अपने कौम को क्या फ़ायदा होता, कौम को क्या फ़ायदा कर सकते, किस तरह से होता, क्या होगा। आवाम के साथ एमआईएम पार्टी है, गरीब की हमदर्द पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बाहर निकल कर मुझे ने मत देखिए, असद साहब की पार्टी जो एआईएमआईएम है पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। अभी ये देखिए परसों हाल में बाजू की रियासत में इलेक्शन हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 125 सीट दिए महाराष्ट्र वाले। ये तो ओन तेलंगाना की ये पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सबसे गुजारिश है कि असद साहब को हाथों को मजबूत करिए और देकर एमआईएम पार्टी को जिताइए। इंशाल्लाह ताला आपके पास आपके ऊपर मैं 100% आप जैसा चाहेंगे मैं आपका काम वैसा करके दूंगा। आप फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही दे